Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am your computer teacher, Miss Faika. How are you all? Hope all of you are fine at your homes. As due to Corona, Universal High School arranged online education system. So class 7, it's lecture number 11. जैसा कि आप सबको पता है, लेक्चर नंबर 10 में हमने यूनिट नंबर 3 मोर अबाउट सीपीयू की 5 स्टेटमेंट्स पढ़ी थी. तो आज हम यूनिट नंबर 3 मोर अबाउट सीपीयू की स्टेटमेंट नंबर 36 to 41 पढ़ेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर कंप्यूटर नोट्स, यूनिट नंबर 3 मोर अबाउट सीपीयू, स्टेटमेंट नंबर 36 to 41. पहले मैं इन स्टेटमेंट्स की रीडिंग कर रही हूँ, देन मैं इनकी ट्रांसलेशन करूँगी. सो फोकस ऑन योर नोट्स. स्टेटमेंट नंबर 36 देखें. फ्लॉपी डिस्क हैज़ वेरी लेस कैपेसिटी एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क. स्टेटमेंट नंबर 37 देखें. द मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज 3.5 इंचेस. स्टेटमेंट नंबर 38 है. अ सी डी रोम इज एबल टू रीड डेटा एंड प्रोग्राम्स डेटा स्टोर्ड ऑन सी डी रोम डिस्क. स्टेटमेंट नंबर 39 है. अ सिंगल सी डी में स्टोर मोर देन 700 MB ऑफ डेटा. स्टेटमेंट नंबर 40 है. अ टेप ड्राइव इज यूज टू रीड एंड राइट डेटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू अ टेप कार्ट्रिज. Statement number 41 है. A zip drive is used to store data and information into a data just like a floppy disk. तो क्लास ये थी हमारी रीडिंग. अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें. स्टेटमेंट नंबर 36. फ्लॉपी डिस्क हैज़ वेरी लेस कैपेसिटी एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क. अब फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क हमारे कंप्यूटर सीपीयू में CD रोम के ऊपर एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसके अंदर फ्लॉपी डिस्क होती है. हमारे फ्लॉपी डिस्क काम क्या करती है? फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर के डाटा को सेव और स्टोर करना के लिए काम करती है. जैसे हमारे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के अंदर हमारे कंप्यूटर के सारा डाटा और प्रोग्राम सेव होते हैं. इसी तरह फ्लॉपी डिस्क भी डाटा और प्रोग्राम्स को सेव करती है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क रिमूवेबल डिवाइस होती है. तो क्लास फ्लॉपी डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क के कंपेयर उसके कंपैरिजन में बहुत कम कैपेसिटी होती है. स्टेटमेंट नंबर 37 देखिए. द मोस्ट कॉमनली यूज साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज 3.5 इंचेस. जो सबसे ज़्यादा फ्लॉपी डिस्क का साइज इस्तेमाल हुआ है वो 3.5 इंचेस है. स्टेटमेंट नंबर 38 देखें. अ सी डी रोम इज एबल टू रीड डाटा एंड प्रोग्राम्स डाटा स्टोर्ड ऑन सी डी रोम डिस्क. अब सी डी रोम क्या होता है? सी डी रोम जैसे अभी मैंने आपको बताया, फ्लॉपी डिस्क CD डिवाइस जो होती है, CD रोम डिस्क जो होती है, उसके ऊपर ही फ्लॉपी डिस्क होती है. तो CD रोम डिस्क क्या होती है? CD रोम डिस्क एक ऐसी डिस्क होती है जिसके अंदर हम CD इंसर्ट करते हैं और अपने कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के थ्रू हम कोई भी चीज़, मूवी या कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी हम उसके कंप्यूटर के अंदर देख सकते हैं थ्रू CD रोम. CD रोम में जब भी हम CD रोम डिस्क में जब भी हम CD इंसर्ट करते हैं तो जो भी CD के अंदर प्रोग्राम या डाटा होता है वो हम अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं. इससे हम डाटा रीड भी कर सकते हैं और बहुत से प्रोग्राम्स को कंप्यूटर के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं. तो क्लास स्टेटमेंट नंबर 39 देखें. अ सिंगल CD में स्टोर मोर देन 700 MB ऑफ डाटा. एक जो सिंगल CD होती है वो 700 MB डाटा से भी ज़्यादा उसके अंदर स्टोर डाटा हो सकता है. प्रोग्राम्स भी स्टोर हो सकते हैं. कोई भी चीज़ CD के अंदर 700 MB डाटा से ज़्यादा स्टोर हो सकती है. स्टेटमेंट नंबर 40 देखें. अ टेप ड्राइव इज़ यूज टू रीड एंड राइट डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू अ टेप कार्ट्रिज. अब टेप ड्राइव क्या होता है? टेप ड्राइव हम किस लिए यूज़ करते हैं? रीड पढ़ने के लिए, एंड राइट डाटा और लिखने के लिए, और एंड इंफॉर्मेशन और मालूमात इनटू अ टेप कार्ट्रिज. टेप कार्ट्रिज में डाटा लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और उसमें से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम टेप ड्राइव को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. स्टेटमेंट नंबर 41 देखें. अ जिप ड्राइव इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू अ डाटा जस्ट लाइक अ फ्लॉपी डिस्क. अब जिप ड्राइव हम क्यों यूज़ करते हैं? डाटा को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, और डाटा को जैसे हम फ्लॉपी डिस्क को इस्तेमाल करते हैं. क्लास हमारे पहले कंप्यूटर्स में फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी. अब फ्लॉपी डिस्क की जगह USB वगैरह आ गई है जिसमें हम अपना डाटा और अपनी पिक्चर्स या जो भी डाटा हमारे पास होता है मौजूद उसको हम उसमें सेव करते हैं. फ्लॉपी डिस्क अब हमारे कंप्यूटर से ख़त्म हो चुकी है. फ्लॉपी डिस्क भी एक रिमूवेबल डिस्क है. तो अब क्लास ये थी हमारी स्टेटमेंट नंबर 36 to 41. अब अपना होमवर्क देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन CD रोम. तो स्टेटमेंट नंबर 38 है. अ CD रोम इज एबल टू रीड डाटा एंड प्रोग्राम्स डाटा स्टोर्ड ऑन CD रोम डिस्क. अ सिंगल CD में स्टोर मोर देन 700 MB ऑफ डाटा. हाउ मैनी MBs ऑफ डाटा सिंगल CD कैन स्टोर. तो स्टेटमेंट नंबर
39 अगेन आ गई है, अ सिंगल CD में स्टोर मोर देन 700 MB ऑफ डाटा। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन टेप ड्राइव। तो स्टेटमेंट नंबर 40 देखें, अ टेप ड्राइव इज यूज टू रीड एंड राइट डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू अ टेप कार्ट्रिज। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डिफाइन जिप ड्राइव। तो स्टेटमेंट नंबर 41 देखें, अ जिप ड्राइव इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू अ डाटा जस्ट लाइक अ फ्लॉपी डिस्क। तो क्लास ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोगों ने अपने कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। जैसे आप अपने पिछले लेक्चर्स के क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए। अब देखिए हमारी इन स्टेटमेंट से किस तरह फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs बन सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, फ्लॉपी डिस्क हैज़ वेरी डैश कैपेसिटी एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। तो क्या आंसर होगा, लेस कैपेसिटी। ये भी आंसर आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है कि डैश हैज़ वेरी लेस कैपेसिटी एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, या फ्लॉपी डिस्क हैज़ वेरी लेस कैपेसिटी एज कम्पेयर टू डैश। कोई भी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है। स्टेटमेंट नंबर 37 देखें, द मोस्ट कॉमनली यूज साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज डैश इंचेस। तो क्या आंसर होगा, 3.5 इंचेस। या फिर आंसर आ सकता है, द मोस्ट कॉमनली यूज साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज डैश। तो आपने पूरा आंसर खुद लिखना है, 3.5 इंचेस। ये MCQs भी आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकती हैं। और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है 39 देखें, अ सिंगल CD में स्टोर मोर देन डैश डाटा। तो आप लोगों का क्या आंसर होगा, 700 MB ऑफ डाटा। तो क्लास स्टेटमेंट नंबर 38, 40 और 41 आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बाकी स्टेटमेंट नंबर 39, 37 और 36 फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs के उसमें यूज़ कर सकते हैं, आ सकती हैं। आप लोगों ने 36 to 41 सारी स्टेटमेंट्स याद करनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इसी तरह सारी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते आते हैं। अगर आपको लेक्चर नंबर 11 से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं समझ आती, अपने इंचार्ज से कहें, वो आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगी, देन आई विल गाइड यू। इंशाल्लाह इन लेक्चर नंबर 12 में आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पढ़ाऊंगी। सो माय डियर नेक्स्ट लेक्चर यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करवाऊंगी, नेटवर्क एंड इंटरनेट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।